पंचायतों में कल सुबह 7 बजे से मतदान। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर गहमागहमी तेज। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में देश भर में दर्जनों ठिकानों पर सीबीआई का छापा। राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर भी हुई घंटों छापेमारी। कई दस्तावेज लगे हाथ। और राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी में उप विजेता बनकर लौटी झारखंड टीम का रांची से लेकर सिमडेगा तक स्वागत। महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की ब्यूटी दीपिका महिमा को मिली जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के एक दिवसीय दौरे पर हैदराबाद और चेन्नई के कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। हैदराबाद में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एफडीआई आया। आज दुनिया महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। देश के गरीब, मजदूर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकता है, स्वाभिमान से जीवन जीने का प्रयास कर सकता है। हमने हर गरीब को शौचालय देने का वायदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया। जन धन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया। हमने गरीब माताओं बहनों को धुएं से आजादी देने की बात कही। उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी। पूरे देश में आज करोड़ों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। तेलंगाना के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को भी इन योजनाओं के लाभ का पूरा अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां इन योजनाओं के नाम बदलकर इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं। श्री मोदी ने हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान के वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातक समारोह में छात्रों को संबोधित किया। साथियों, साल 2001 में अटल जी ने इसे देश को समर्पित किया था। तब से लेकर आज तक लगभग 50,000 एग्जीक्यूटिव यहां से ट्रेन होकर निकले हैं। आज आईएसबी एशिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है। आईएसबी से निकलने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वे देश के बिजनेस को गति दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। यहां के स्टूडेंट्स ने
अनेक स्टार्टअप बनाए हैं, अनेकों यूनिकॉर्न्स निर्माण में उनकी भूमिका रही है। ये आईएसबी के लिए उपलब्धि तो है ही, पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। साथियों, मुझे बताया गया है कि ये हैदराबाद और मोहाली कैंपस की पहली ज्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी है। आज जो स्टूडेंट्स पास होकर निकल रहे हैं, उनके लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। हम बीते 75 साल की उपलब्धियों को देख रहे हैं और आने वाले 25 साल के संकल्पों का रोड मैप भी बना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 साल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, उसकी सिद्धि में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पहुंचे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्की से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि गुरुजी के आदेश पर पूर्व मंत्री को देखने के लिए आए हैं। उन्होंने श्री बास्की के परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। आदरणीय गुरुजी ने हमें बास्की जी को जाकर देखने का देखने के लिए उन्होंने हमसे कहा। मेजर गंभीर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उम्र के तकाजा में जो समस्याएं आती हैं, अभी आदरणीय बास्की जी उनसे ग्रसित हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज देश भर में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। राजधानी रांची स्थित पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के पैतृक आवास बनहौरा और सरकारी आवास मोराबादी में छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले। उधर बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 8 स्थित जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के आवास पर लगभग 8 घंटे तक सीबीआई ने छापेमारी की। विपिन कुमार सिंह पर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और खेल सामग्रियों की खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित सारंडा वन प्रमंडल के मनोहरपुर में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं उनके एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रेंज अधिकारी के विभिन्न ठिकानों से एसीबी की टीम ने 99 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। एसीबी के पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की है। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए कल 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में सवेरे 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 15,875 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में जिला परिषद सदस्य के 158, मुखिया के 1253 और पंचायत समिति सदस्य के 1449 तथा 8491 वार्ड सदस्य के लिए चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज चौथे और अंतिम चरण के मतदान कर्मियों को रवाना करने से पूर्व उन्हें कई अहम जानकारियां दी। श्री रंजन ने मतदान कर्मियों से पूरी तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। मेहनत करेंगे और बहुत ही भयमुक्त वातावरण में आप वोटर्स लोगों को प्रशिक्षित कराते हुए कल का जो मतदान की प्रक्रिया उसको संपन्न कराएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रांची के मोरहाबादी मैदान से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों के साथ रांची से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में रांची जिला के खलारी, बुढ़मू, रातू एवं मांडर में कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। कल चौथे चरण का मतदान है, जिसमें हम लोग को भेजा जा रहा है। मोहम्मद हसन है, हम लोग मतदान कर्मी हैं। मतदान के लिए हम रातू ब्लॉक में जा रहे हैं। रामगढ़ में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। कल रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामगढ़ जिला में आखिरी और चौथे चरण में कल मांडू प्रखंड में पंचायत चुनाव का 4 पदों के लिए मतदान होना है, जिसके लिए आज डिस्पैच किया जा रहा है मतदान कर्मियों का। और जिला प्रशासन की तरफ से अन्य दोनों चरणों की तरह इस बार भी मतदान को सुचारू और शांतिपूर्वक संचालित किए जाने की पूरी व्यवस्था करी गई। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सभी पुलिस पदाधिकारी अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग भयमुक्त माहौल में मतदान कर सकें। कल चतुर्थ चरण और ये अंतिम चरण है का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए आज डिस्पैच का कार्यक्रम किया जा रहा है। जितने भी सेक्टर बनाए गए थे हमारे यहाँ मांडू प्रखंड का चुनाव है, तो उसमें सभी पुलिस पदाधिकारी अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं और पोलिंग पार्टी भी लगभग 80% जा चुकी है। बाकी सब लोग जाने की प्रक्रिया में है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जो भी फोर्स डिप्यूट किया गया था, जैसा मैंने पहले बताया कि सभी लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मतदान कार्य के लिए तैयार किए गए पीठासीन पदाधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। आज हम लोग चतुर्थ चरण पंचायत स्तरीय चुनाव के लिए जा रहे हैं, जो कि भयमुक्त होकर के हम लोग चुनाव कराने का निष्पक्ष रूप से प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ अपने टीम के साथ में आज हम जा रहे हैं। इस चरण में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। कुल 509 पदों के लिए चुनाव होगा, जिनमें 4 जिला परिषद सदस्य, 43 पंचायत समिति सदस्य, 36 मुखिया और 426 ग्राम पंचायत सदस्य शामिल हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। उधर खूंटी जिले के खूंटी, मुरहू एवं अड़की प्रखंड में कल वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीनों प्रखंडों के 505 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने मतदान कार्य में लगाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की। आज डिस्पैच सभी फोर्सेज और पोलिंग पार्टियों को किया जा रहा है। जो भी फोर्सेज हैं बाहर से काफ़ी पर्याप्त संख्या में बल हम लोग को मिला है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें सीआरपीएफ की कंपनियां, एसएसबी की कंपनियां, जेजे, कोबरा और अन्य जैप आईआरबी के जो बल हैं वो नक्सल क्षेत्रों पर लगाए गए हैं। सभी जगह पे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, अर्की और मुरहू के क्षेत्र में जहाँ पे भी नक्सल और पीएलएफआई से एरिया अफेक्टेड रहा है। उधर बोकारो जिले के चास एवं चंदनक्यारी प्रखंड के 1099 मतदान केंद्रों पर मतदान कराए जाएंगे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मतदान कर्मियों को क्लस्टर के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को 106 सेक्टरों में बांटा गया है।
चुनाव के चतुर्थ चरण में बोकारो जिला में 2 प्रखंड जो सबसे बड़े प्रखंड है चास और चंदनक्यारी में कल जो चुनाव होना है उसके लिए आज सभी मतदान दल को सेक्टर पदाधिकारियों को रवाना किया जा रहा है। इस चतुर्थ चरण में हमारे यहाँ पर कुल 1099 बूथ हैं जिन पर करीब 106 सेक्टरों में जिसे विभाजित किया गया है। सभी सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से जो कंसर्न अपने मतदान दल हैं उनको संबंधित क्लस्टर पॉइंट्स पर आज लेके ये लोग पहुँचेंगे, वहाँ से कल मतदान केंद्र पर लेके जाएंगे। सभी जगह पर खासकर संवेदनशीलता को देखते हुए जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष रूप से हम लोगों ने फोकस किया है। सेक्टर पदाधिकारी मांडर विधानसभा उपचुनाव की निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव घोषणा के साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। श्री रंजन आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। और इस संदर्भ में कल से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लेके जो अनाउंसमेंट होना है उसको लेके विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिए गए हैं। उसके अलावा जो है आप सब जानते हैं कि अभी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन चल रहा है और सेम टाइम पे इलेक्शन है, तो 2 डिफरेंट इलेक्शंस का जो पैटर्न होता है सिक्योरिटी अलग अलग होता है। खास करके जो सेंसिटिव प्रोफाइलिंग होता है, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग है, साथ ही जो टोपोग्राफिक बेस के जो इशूज होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मांडर विधानसभा क्षेत्र है ये बेसिकली कोटी गुमला लोहरदगा से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसमें अधिकतर जो है माओइस्ट की एक्टिविटीज पास्ट में रही है। अभी हाल फिलहाल में भी पीएलएफ की एक्टिविटीज वोटिंग क्षेत्र देखी जा रही है। साथ ही ये सब इलाके जाति दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। तो हर बूथ वाइज प्रोफाइलिंग जो होता है, सेंसिटिव प्रोफाइलिंग हो रही है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो रहा है और साथ ही जो संबंधित इलाके में चेक नाका ड्रॉप गेट लगते हैं उस राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल झामुमो और कांग्रेस की ओर से अलग अलग दावेदारी की जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा में उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उम्मीदवार के नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की कल हजारीबाग में 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस कार्य समिति बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भाजपा आगामी 5 जून को आदिवासी महारैली का आयोजन रांची में करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। इस महारैली में प्रदेश भर से 40,000 आदिवासी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। आजसू पार्टी के सदस्यों ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में तालाबंदी की। इसका नेतृत्व विश्वविद्यालय संयोजक अभिषेक झा ने किया। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार द्वारा हर वर्ष गरीब एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाता है। वर्ष 2021 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण का फॉर्म भरा गया था, परंतु कई छात्र छात्राओं का फॉर्म कॉलेज द्वारा पेंडिंग दिखाकर रिजेक्ट कर दिया गया है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,628 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,167 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 15,414 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,92,82,82 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी में उप विजेता बनकर लौटी झारखंड टीम का रांची से लेकर सिमडेगा तक आज स्वागत किया गया। राजधानी रांची पहुंचने पर हॉकी के पदाधिकारियों और हॉकी खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। रास्ते में खूंटी और सिमडेगा में भी जगह जगह इनका स्वागत किया गया।
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सिमडेगा जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 20 सदस्यीय टीम में शामिल तीनों खिलाड़ी 19 जून से 26 जून तक डबलिंग आयरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में अपना जलवा दिखाएंगे। भारत को 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एक साथ दिए हैं। ये लगातार यहाँ के खेल प्रेमियों, प्रशिक्षकों, खेल संघों के सदस्यों की मेहनत के बल पर ही आज यह हो पाया है कि सिमडेगा से एक साथ 3 खिलाड़ी जूनियर टीम में हैं और एक सप्ताह पहले ही सीनियर टीम की भी घोषणा हुई, जिसमें भी और 2 खिलाड़ी संगीता कुमारी और सलीमा टेटे का चयन हुआ है। और जो वर्तमान में मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं यहाँ पे हॉकी का प्रशिक्षण लेती हूँ। हमारे यहाँ से दीपिका दीदी, ब्यूटी दीदी और महिमा दीदी का सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम के लिए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 29 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य में 30 और 31 मई को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने पूजा अर्चना की। बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि देवघर में एयरपोर्ट निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने कहा कि बाबा का दर्शन कर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट शुरू होने से उन्हें काफी सुविधा होगी। बाबा की पूजा करके अच्छा लगा, हमेशा ही अच्छा लगता है। के ऊपर निर्भर करता है, और जिस तरीके से आप जान ही रहे हैं कि इतने श्रद्धालु आते हैं, हमको तो पूरी आशा है कि कोने कोने से कनेक्शन स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट चालू हो। उन्होंने कहा कि कोशिश यह भी है कि इस एयरपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा जगहों से जोड़ा जाए। एयरपोर्ट की देखने के लिए कि कितना तैयार हो गया है। कुछ लास्ट टच जो होते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें जो रह जाती हैं, उनको पूरी तरीके से एक बार देख लिया जाए। और यहाँ आना था, काफी दिन से आने की कोशिश होती है। प्रयोजन वैसे यही है कि देखना कि एयरपोर्ट किस तरीके से तैयार हुआ है, और अब उसमें कुछ काम और छोटा मोटा जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाने से। बाबा नगरी देवघर में हर साल लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट की सेवा बाबा धाम में शुरू होने से निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं के साथ साथ पूरे संथाल के लोगों को काफी सहूलियत होगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना से करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। पाकुड़ से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने चलाया है, इससे जो है सो लोग जो है सो मैंने किसान जो है सो विशेषकर महाजन के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और उसी से जो है सो ये लोग अपना खेत बीज और खेत जो है सो मैंने अच्छी उपज होती है, और इससे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी योजना जो हम लोग को मिला है, बहुत आबादी जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, और अभी सब सुविधा भी है। तो पीएम आवास ले नाम के खाले आराम ना तो मौज रहे ना लिया।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बिरसा कॉलेज परिसर अवस्थित बहुउद्देशीय भवन खूंटी में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का आज उपायुक्त ने निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव के सफल संचालन के लिए आज 505 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। गढ़वा के उपायुक्त आज चतुर्थ चरण के चुनाव को लेकर SSJS नामधारी महाविद्यालय पहुंचे और मतदान कर्मियों को रवाना किया। मौके पर DDC, अपर समाहर्ता, SDO व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जमशेदपुर के स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी ने क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा मजदूरों को छुट्टी नहीं दिए जाने के संबंध में उपायुक्त से मुलाकात कर इस संबंध में उन्हें जानकारी दी। राज्य में होल्डिंग टैक्स वृद्धि किए जाने का चारों तरफ विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई वासियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए टैक्स वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की। राज्य कर पूर्व खनन सचिव पूजा की पहचान बुधवार से बदल गई है। रांची के होटवार जेल में अब वह कैदी नंबर 1187 के तौर पर जानी जाएगी। ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर में कहा है कि इन दिनों भ्रष्टाचार के विरोध में सीबीआई और ईडी की एक के बाद एक छापामारी व उससे उजागर हो रहे तथ्यों से लगता है कि इस मानसून में झारखंड का कचरा बहुत हद तक साफ हो जाएगा। धनबाद जिले में अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में चल रहे अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से एक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रिम्स में मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए PM जन औषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा है। मरीजों को MRP से 60% सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र पर दवा का स्टॉक आते ही मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने आद्रा डिवीजन के DRM से भागा रेलवे फाटक को जल्द खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ओवरब्रिज का निर्माण नहीं करना है तो गड्ढे की भराई कर फाटक को खोला जाए। वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आगामी रथ मेला की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सीपी टोला काली मंदिर के समीप घर हड़पने को लेकर एक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर हथौड़े से हमला किया गया एवं उसकी वृद्ध मां की भी पिटाई कर दी गई। धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले PWD के संवेदक राम नरेश सिंह के घर पर फायरिंग मामले की जांच में ATS की टीम जुट गई है। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर इस मामले में 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को पकड़ा है। दुमका की हंसडीहा पुलिस ने हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पंचायत चुनाव के सिलसिले में रूटीन चेकिंग अभियान के दौरान वह पकड़ा गया। गुमला के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की सुरसांग पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और चेन्नई में कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के ग्रेजुएशन समारोह को किया संबोधित। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की तैयारियां पूरी। 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में कल सुबह 7 बजे से मतदान। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर गहमागहमी तेज। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में देश भर में दर्जनों ठिकानों पर सीबीआई का छापा। राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर भी हुई घंटों छापेमारी। कई दस्तावेज लगे हाथ। और राष्ट्रीय